भारत ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल शिखर बैठक आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी और मॉरिसन के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी बात। मौजूदा अर्थव्यवस्था के हालात पर आज उद्योगपति राजीव बजाज से बात करेंगे राहुल गांधी। लद्दाख में चीन के साथ तनाव में कमी, गलवान घाटी से चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी, भारत की सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हटी। सीमा विवाद के बीच भारत चीन में 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की होगी बातचीत। महातूफान निसर्ग महाराष्ट्र से गुजरा, पीछे छोड़ गया तबाही के मंजर, जगह जगह पेड़ उखड़े। नोएडा में रात करीब 10:42 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.2 आंकी गई तीव्रता। आप विधायक राघव चड्ढा ने आरएमएल अस्पताल पर लगाया आरोप, कहा कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में गलत जानकारी दे रहा है अस्पताल। दिल्ली सरकार ने आरएमएल अस्पताल से प्राप्त 30 पॉजिटिव नमूनों का फिर से किया परीक्षण, 30 में से 12 पाए गए नेगेटिव। आरएमएल अस्पताल ने विधायक राघव चड्ढा के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा अस्पताल की मेहनत पर सवाल करना गलत। आरबीआई ने मॉरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग का किया विरोध, कहा ब्याज माफी से बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,07,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले, 217 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में मिले कोरोना के 1,513 नए मरीज, 9 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 23,645, अब तक 606 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,560 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 122 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,860 हुई, अब तक 2,587 लोगों की मौत। कोरोना से मुंबई में लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है, एक ही दिन में 49 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 43,492, कुल 1,417 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 3,383, कुल 230 लोगों की मौत। यूपी में अब तक कुल 5,557 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे, प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग। नोएडा में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 500 के पार। गुजरात में कुल मरीजों की संख्या हुई 18,117, अब तक 1,122 लोगों ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 485 मामले दर्ज, 30 की मौत, 318 लोग हुए डिस्चार्ज। अहमदाबाद में एक दिन में सामने आए कोरोना के 290 नए मामले, 22 लोगों की मौत। अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 13,063, 910 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 8,588, अब तक 371 लोगों की मौत। एमपी में एक दिन में मिले कोरोना के 168 नए मरीज, 7 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान, कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए संकट के हालात।
गुजरात के भरूच की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 8 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। लोगों की माने तो 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रायपुर में महिला ने लगाया आईएएस पर रेप का आरोप, एफआईआर दर्ज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के करीब चोरी छिपे हाई सिक्योरिटी कंपाउंड बना रहा है चीन। नौसैनिक अड्डे के रूप में करेगा इस्तेमाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 16 जून से चीन की सभी फ्लाइट्स की एंट्री पर लगाया बैन। चीन के अमेरिकी एयरलाइंस पर प्रतिबंध के बाद लिया फैसला। WHO ने कहा कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल फिर शुरू हो, परीक्षण के प्रोटोकॉल में बदलाव की जरूरत नहीं। ब्रिटेन में कोरोना के मरीजों पर आइबुप्रोफेन का परीक्षण, आइबुप्रोफेन के बजाय एक अलग फॉर्मुलेशन प्रयोग कर रहे हैं डॉक्टर। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या करने वाले पुलिस अधिकारी से पत्नी ने तलाक की दी अर्जी, कहा मेरे नाम से कैली चाउइन शब्द हटाया जाए। अमेरिका में कोरोना को लेकर अच्छी खबर, 24 घंटे में 10,225 नए केस, 549 की मौत। अब तक 1,60,8,608 की मौत। अमेरिका में प्रदर्शनों के बीच भारतीय मूल के शख्स के काम की जमकर हो रही तारीफ, 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पनाह देकर लोगों का दिल जीता। मीडिया के सामने आया जॉर्ज फ्लॉयड का परिवार, पत्नी रोती रही, कुछ नहीं समझ पा रही है 6 साल की बेटी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार हिटलर के जन्मस्थान को पुलिस स्टेशन में बदलेगी। जर्मन तानाशाह के प्रशंसकों के लिए तीर्थस्थल बनती जा रही थी जगह। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 600 नर्सों से ज्यादा की हुई मौत, 2,30,000 स्वास्थ्य कर्मी हुए संक्रमित।